जाटव साहब, स्वागत है आपका। और क्या बोला जाए, एक ही लाइन में यही कहा जाए क्या कि दिल की बात जुबां पर आ गई। कुरान जी, कांग्रेस के रवैये को देख करके ऐसा नहीं है कि ये पी चिदम्बरम जी ने आज ये बात कही है तो ये उजागर हुई है। हम शुरू से इसे देख रहे हैं। कांग्रेस ने इस देश को जिस तरीके से समय समय पर आतंकियों के हवाले किया है और मुंह दबा करके बैठे रहे हैं, एकदम कमजोर स्थिति में, कहीं भी इन्होंने भारत के नाम को आगे बढ़ाने की, उसको रक्षा करने की ऐसा कभी प्रयास नहीं किया। आप शुरू से देखें, 1984 में जिस तरीके से दिल्ली में सिख दंगे हुए और हजारों सिखों को जो है जलते टायर में डाल करके मार दिया गया, कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस के ही सांसद जो है जमानत पर है या जेल में है इस वक्त। तो आप देखें, 1993 में मुंबई में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसमें 257 से ज्यादा लोग मारे गए। किसका शासन था? कांग्रेस का शासन था। और आपने उस वक्त में मालूम है कि ये हरकतें किसने कराई है, उसके बावजूद एक कंकड़ भी आपने पाकिस्तान पर नहीं फेंका। उसके बाद 2005 में दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 62 लोग मारे गए। 2006 में वाराणसी में बॉम्ब धमाके हुए, 28 लोग मारे गए। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए, 209 लोग मारे गए। 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 68 लोग मारे गए। 2007 में अजमेर शरीफ में दंगे ब्लास्ट हुए, 16 लोग मारे गए। जयपुर में पुरानी चौकियों पर 2008 में हमले हुए, 69 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 जगहों पर धमाके हुए, 56 लोग मारे गए। 2008 में ही दिल्ली में तमाम जगहों पर, ग्रेटर कैलाश है, करोल बाग है, सरोज नगर है, यहाँ पर हमले हुए, 30 लोग मारे गए। मुंबई 26/11 जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी 182 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 28 जो है 26 विदेशी लोग मारे गए थे जी। 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी जो है वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें 17 लोग मारे गए। मतलब ये जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सब मालूम था कि कौन करा रहा है, पाकिस्तान से ये किए जा रहे हैं। उसके बावजूद कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ करके पाकिस्तान को चेताया नहीं, बल्कि डोजियर भेज करके और दोस्तियों के जो है ना कसीदे बनाने के प्रयास किए जा रहे। और जो इन सब चीजों को पुष्ट कर रहा था, उन आतंकियों को मनमोहन सिंह जी अपने घर पर बुला करके, कार्यालय में बुला करके सम्मानित कर रहे थे। आज जिस तरीके से कांग्रेस ये तमाम बातें कर रही है कि पुलवामा में हमले के बाद में, आप देखो ये सारी फेवरेट तो आपकी है, आपने तो एक पत्थर तक नहीं मारा। और जहां भारत के ऊपर पाकिस्तान ने जो हरकत करने की कोशिश की, वहां पर हमने न केवल जो है सर्जिकल स्ट्राइक की, वहां पर जाकर के उनके घर में घुस करके मारा, और अभी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर वो दिखा करके उसमें हमारी सेना ने जिस तरीके से आतंकवादियों को, उनके ठिकानों को खत्म करने का जो एक प्रयास, जो एक काम किया है, अपने में इस देश को गर्व के साथ में लोगों का छाती चौड़ी करता है। एक दौर था जिस वक्त में हम कांग्रेस जो है वो भारतीयों को पाकिस्तान के नाम से डराती थी, आतंकियों के नाम से डराती थी। आज आतंकी को चैन नहीं है, वो भगे भगे फिर रहे। आज उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मालूम है घर में घुस करके ठोकेंगे, उन लोगों को ठोकेंगे जो उनको पुश कर रहे हैं। आज हमारी सरकार जो है मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को एक बहुत बेहतरीन भरोसे के साथ में एक सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये अपने उससे इतर सोचने की जरूरत है। जाटव साहब, गठबंधन की सरकार की अपनी मुश्किलें होती हैं। कुछ चीजें तिवारी साहब ने बताया, बहुत लोगों को साथ में लेकर चलने से बहुत लोगों की बात सुननी पड़ती है। आप तो लगातार फुल फॉर्म में बैटिंग करते रहे, इस बार ही ऐसा उपलक्ष्य हुआ है जब आपको गठबंधन करने की कायदे से जरूरत पड़ी। ऐसे तो आप गठबंधन की सरकार चला ही रहे थे, लेकिन प्रचंड बहुमत बीजेपी के साथ। क्या ऐसी मुश्किलें होती हैं? क्या ऐसा माना जाए कि
सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कदम को उठाते हुए कदम को रोकना पड़ता है। ये सब हवाई बातें हैं। इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। देखिए कुणाल जी, आज हम जो गठबंधन में हैं इसमें कोई नए घटक शामिल नहीं हुए, पहले से ही हमारे साथ में वो घटक काम कर रहे हैं। इसलिए जो तिवारी जी की जो बातें हैं वो केवल खंबा नोचने के सीमाओं के दायरे में आती है। और इनफैक्ट जो हम उससे पहले जो सरकार चला रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से हमने बहुत अच्छे निर्णय लिए देश के हित में। और अभी जो आतंकी हमलों को लेकर के जिस तरीके से मोदी जी ने जो निर्णय दिया है, ये अपने आप में बेमिसाल है। और ये जो निर्णय जो लिया उसमें हम आज आधुनिक आयुध जिनका निर्माण हमने स्वयं भारत में किया, उनको लेकर के हमने जो है सर्जिकल स्ट्राइक और ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है और उसके अच्छे परिणाम भी मिले। और जिस तरीके से अभी रतन तिवारी जी बोल रहे थे कि पहले की जो घटनाएं हैं वो हम लोग कराते थे, भैया बराक ओबामा ने, वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है 26/11 के दंगे के लिए ये कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि मनमोहन सिंह जो है वो चाहते थे कि अगर वहां पर हमला किया तो इससे भाजपा को फायदा मिल जाएगा। मतलब इतनी घटिया और नीच सोच के साथ में दुश्मनों को भारत में जेनोसाइड करने का इन्होंने मौका दिया और इतनी हत्याएं हुई धमाकों में, दंगों में नहीं, कुणाल जी धमाकों में हुई थी हत्याएं, ये जो लोग मारे गए थे। और इतनी बेशर्मी के साथ में जो है ना कांग्रेस के प्रवक्ता वो राहुल गांधी जी की जैसी टिप्पणी कर रहे हैं जिसका ना सिर का पता ना पैर का पता। आप क्या कह रहे हो? इस देश के जो नौजवान हैं जो अगर विपक्ष में बैठे हुए हैं तो उसमें धमाके करेंगे, ये प्रवृत्ति आपकी है। आप लोग इस देश को जो है हमेशा कमजोर करने की स्थिति में रहे, आप बौखला गए, आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है। आज जिस तरीके से रतन तिवारी जी ने तमाम जो उनकी शोहरतें गिनाने के प्रयास किए, इंदिरा जी के और पंडित नेहरू जी के और महात्मा गांधी जी के, अरे भैया तुमने किस तरीके से इस देश को गर्त में धकेला। इंदिरा जी ने हारे हुए सांसद ने 6 वर्ष तक भारत के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया। जो राजनारायण जो है उनसे 20,000 वोट से ये जबरदस्ती जीत करके इन्होंने स्वयं को घोषित किया था। जब कोर्ट गए तो कोर्ट में जाकर के जो है राजनारायण सिंह जो है उनको जीता हुआ घोषित किया गया। आप वोट चोर और आज बात कर रहे हो ईमानदारी की। आपने कौन से मौके पर जो है ना चोरी नहीं की? आप साक्षात प्रमाण है चोर के, चोरी करने के, और वो आज तक आप लोग जो है वो ऐसे मौके ढूंढ रहे हैं। लगी ना परेशानी हुई ना तिवारी जी, यही बात है क्योंकि आप चोर है, देश की जनता चोर है। आपने देश को गर्त में धकेल दिया। आपने देश को जो है ना जो आपने काला धन उगाही करने का जो काम किया, 97% आप लोगों ने टैक्स लगाया था, मालूम है? आज 12 लाख रुपए तक की जो है ना छूट है। आप लोग चौधरी भी 1971 में इंदिरा गांधी जी ने 97% जो है वो टैक्स लगाया हुआ था। आप गूगल करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपने देश को लूटा। लुटेरे चोर आज बात कर रहे हैं ईमानदारी की। ठीक है, शर्म नहीं आती? ठीक, बेशर्मी की हद है। ठीक है तिवारी साहब, आपको लगता है कि अब दूसरों को क्या दोष देना? आपके यहाँ तो खुद ही कवि मणिशंकर अय्यर साहब, कांग्रेस पार्टी तो जो कर रही है सो कर रही है। कुछ सवाल मैं आपसे भी पूछती है, भाई पुलवामा वाले प्रकरण का क्या फैसला आया? अब उस समय 26/11 हुआ तो गुजरात के भाया रास्ता आया, खैर वो सब बातें छोड़ दीजिए। अब आपको लगता है चिदम्बरम साहब ने जो ये बातें कही हैं वो आपके लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में एक अस्त्र मिल गया है, और कुछ न कुछ परिणाम तो अस्त्र जब मिला है तो होगा ही, निकलेगा ही। बिहार चुनाव इन फोकस। नहीं, मैं तो आपको शुरू में ही जैसे ही आज की डिबेट शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया कि इनकी कारगुजारियों से तो जनता जो है वो भली भांति परिचित है। सबको पता है कि जितने भी आतंकी हमले जो भारत में हुए और उसका जो संरक्षण है वो कांग्रेस ने किस तरीके से दिया,
वो सब जग जाहिर है। और पी चिदम्बरम जी ने जिस तरीके से कहा है तो बतौर गृह मंत्री के रूप में उन्होंने ये बात को स्वीकार किया, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। बराक ओबामा उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि जो है ना केवल मुस्लिम वोट को खो ना जाए और जो भाजपा को उसका लाभ ना मिल जाए, इस वजह से कोई आगे जो है ना इन्होंने आतंकवादी मुल्क के ऊपर अटैक। जाटा साहब, मैं एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, लेकिन इससे थोड़ा सा इतर पूछ रहा हूँ, क्या गठबंधन की सरकार की मुश्किलें होती हैं? क्योंकि हमने अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी वह दर्द छलकते हुए सदन में देखा है। अभी तिवारी साहब ने भी कहा सबको लेके चलना पड़ता था, बहुत कुछ सुनने। आप भी अभी एक गठबंधन सरकार चला रहे हैं, आपके बैटिंग स्टाइल और पहले के बैटिंग स्टाइल में कुछ अंतर होता है या हो जाता है या होना चाहिए? देखिए, परिस्थितियों को लेकर के गठबंधन की जो विशेषता है वो बनती है। इनफैक्ट क्या है कि अटल जी के समय में उस वक्त जो सभी जो घटक जो थे वो प्रॉपर विचार के नहीं थे। अभी इस वक्त जो हमारे जो घटक हैं वो विचार के साथ में है और वो जिस तरीके से विजन भी देख रहे हैं, आगे के लक्ष्य भी देख रहे हैं और उसमें उनका सहयोग, उनकी पार्टी का सहयोग उस विजन को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। वो इतिहास में उनकी पार्टी का भी एक महत्व रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हम अपने घटकों के साथ में बेहतर काम कर पा रहे हैं और वो भी हमारे साथ में बेहतर तरीके से जुड़े हुए। इस मामले में तो तिवारी साहब लोहा मानिएगा ना, वही नीतीश बाबू हैं जो संयोजक बन रहे थे इंडिया फ्रंट बनने के समय में। आज वही नीतीश बाबू सबसे ज्यादा पैरवी कर रहे हैं मोदी साहब। अब कुछ तो जादू है मोदी साहब में, मानना तो होगा। कुणाल जी, इन्होंने कहा कि समान विचारधारा के लोग हमारे साथ हैं। इनसे मैं कहता हूं कि इनके साथ अजीत पवार भी हैं। वो अजीत पवार इनके विचार के लोग नहीं है। अजीत पवार सेकुलर विचारधारा के लोग, नीतीश कुमार भी सेकुलर विचारधारा को मानते हैं। मैं इनसे तब भी कह रहा था, आज भी कह रहा था। कहाँ टोपी पहन रहे हैं अब नीतीश बाबू? टोपी पहना रहे हैं, पहन कहाँ रहे हैं? नहीं, हम तो उनका पलटू राम तो इन्हीं लोग ने नाम रखा था। जमा खान से और टोपी पहनने के समय जमा खान को ही टोपी पहना दिए। बोलिए कुणाल जी, बिहार चुनाव जब संपन्न होगा उसी दिन की सरकार की बैसाखी हड़े आएगी और सरकार कलाम से गिर जाएगी। ये मैं बड़े दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ। और उसी दिन आप मुझसे सवाल पूछना कि बिहार का चुनाव हो गया, बैसाखी क्यों नहीं कसकी। चलिए ठीक है, ये उम्मीद तो आप कमोवेश प्रत्येक राज्यों में लगा के बैठे थे। हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में हुआ क्या? जाटव साहब मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि फिर आप सपने देख रहे हैं और सपने चूर हो जाएंगे तो फिर क्या कहिएगा। ठीक है, चलिए ऑन दिस नोट बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में